आर जगत की बहुत अच्छी हमारी विदुषी बहन आवृत्ति जी, जो जंगल में मंगल बनाए हुए हैं, पंचकूला हरियाणा में। बहुत अच्छी वाटिका, बहुत अच्छा आश्रम हम सभी को देखने को मिल रहा है। और आचार्य जी का तो पूरा जीवन ही वेद प्रचार के लिए समर्पित है। आइए बहन आवृत्ति जी। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आवाज बहन आ जी। रही है ठीक से? ये बहुत सुंदर ये सत्संग सदाबहार जो आपका यह कार्यक्रम है और बहुत सुंदर। तो आइए आपके साथ करते हुए एक भजन गाते हैं, गुनगुनाते हैं और जीते हैं। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार, भर दो झोली सबकी तेरे पूरन भंडार, भर दो झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। होवे जब संध्या काल निर्मल होके तत्काल, होवे जब संध्या काल होके निर्मल तत्काल, अपना मस्तक झुका के करके तेरा ख्याल, अपना मस्तक झुका के करके तेरा ख्याल, तेरे दर पे आके बैठे सारा परिवार, तेरे दर पे आके बैठे सारा परिवार, हम सब मिलके दाता है तेरे दरबार, भर दो झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। लेके दिल में फरियाद करते हम तुमको याद, लेके दिल में फरियाद करते हम तुमको याद, जब हो मुश्किल की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद, जब हो मुश्किल की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद, सबसे बढ़ के ऊंचा जग में तेरा दरबार, सबसे बढ़ के ऊंचा जग में तेरा दरबार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार, भर दो झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। चाहे दिन हो विपरीत होवे तुझसे ही प्रीत, चाहे दिन हो विपरीत होवे तुझसे ही प्रीत, सच्ची श्रद्धा से गावे तेरे भक्ति के गीत, सच्ची श्रद्धा से गावे तेरी भक्ति के गीत, होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार, होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार, भर दो झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। तू है सब जग का वाली करता सबकी रखवाली, तू है सब जग का वाली करता सबकी रखवाली, हम हैं रंग रंग के पौधे तुम हो हम सबके माली, हम हैं रंग रंग के पौधे तुम हो हम सबके माली, पथिक बगीचा है ये तेरा सुंदर संसार, पथिक बगीचा है ये तेरा सुंदर संसार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार, भर दो झोली सबकी तेरे पूरन भंडार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत बहन आवृत्ति जी। आइए जी जी। आचार्य प्रभामित्र जी, हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे बीच में एक लंबे अंतराल के बाद आचार्य प्रभामित्र जी को
लगातार हम सभी लोग सुनेंगे। आइए आचार्य प्रभामित जी। जी जी जी, आरंभ करते हैं। आइए हम सब मिलकर के एक बार प्रणव ओम का जप करेंगे, सभी बोलेंगे। ओ अकामो धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः त्वमेव विद्वान् न विद्धाय मृत्यो आत्मानं जरम् आत्मानं धीरम् यजरम् युवानम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। पवित्र आत्मन सभा में उपस्थित कार्यक्रम के संयोजक मान्यवर श्री लखनलाल आर्य जी आर्यरत्न, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय अनिल नरूला जी, आदरणीय अर्जुन कालरा जी, श्रीमान प्रेम सचदेवा जी और सभी महानुभाव और लोग हमें नहीं दिख रहे हैं। सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मातृशक्ति, बड़ा ही सुंदर अभी भजन आपने सुना माताओं का। तो जो विषय आज चल रहा है नवम समुल्लास का, विद्या विद्या बंध मोक्ष विषय। तो महर्षि दयानंद हम सब का पथ प्रदर्शक हैं और महर्षि जी ने जो सत्यार्थ प्रकाश में सारे विषयों को लगभग उन्होंने उद्धृत किया है, जो हम लोगों के लिए कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त हो रहा है। तो महर्षि जी ने विद्या विद्या के बाद इसी अध्याय में, इसी समुल्लास में बंध और मोक्ष का भी चर्चा किया। तो बंध और मोक्ष, प्रश्न आता है कि ये बंध क्या है और मोक्ष क्या है। ऐसे सत्यार्थ प्रकाश जो आने वाला जून है, उसमें पूरे के पूरे जून महीना सत्यार्थ प्रकाश मास हम सबको मनाना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती 12 जून को सत्यार्थ प्रकाश लिखना आरंभ किए, ऐसा कहा जाता है। तो जून मास हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मास है। मॉरिशस के लोग पूरे जून मास को सत्यार्थ प्रकाश मास घोषित कर रखे हैं और मेरा पिछले वर्ष भी हुआ, इस वर्ष भी जाना हो रहा है। तो पूरे जून महीने में सत्यार्थ प्रकाश पर ही आर्य समाज में कार्यक्रम होते हैं, प्रवचन व्याख्यान का कार्यक्रम। और फिर जून के बाद जुलाई और अगस्त वेद प्रचार श्रावणी पर्व, वेद मंत्रों की व्याख्या लोग सुनते हैं। तो ये सत्यार्थ प्रकाश संजीवनी है हम सब आर्यों के लिए। महर्षि दयानंद जी ने जो बंध और मोक्ष का जो वर्णन किया है, सबसे पहले ये बात हमें समझनी है कि बद्ध किसका और मोक्ष किसका, मोक्ष क्या होता है। तो जीवात्मा तो बंधा हुआ है। कल के सत्संग में भी आपने सुना कि निमित्त से बंध होता है और निमित्त किसी कारण को माना जाता है। कारण के हटने से कार्य अपने आप समाप्त हो जाता है, निमित्त के हटने से नैमित्त समाप्त हो जाता है। तो निमित्त क्या है बंधन का? तो वो है अविद्या। अविद्या आदि जो है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, जो 5 क्लेश हैं, ये बंधन का मूल कारण है।
अविद्या के हटने से बंधन भी हट जाता है, हमारे जीवन में बंधन नहीं रहता, हम मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्त होने का अभिप्राय है मुंचति पृथक भवंती यह स मोक्ष। तो किससे मुक्त होना, किससे छूटना, किसमें हम बंधे हुए हैं? तो बंधन, दुख में बंधना, हम सब दुख में बंधे हुए हैं। महर्षि जी ने कहा कि बंधन है वही दुख है, और उसी दुख से छूटना, अलग होना मुक्ति है। तो अब इस बंधन को हम बंधन यदि नहीं समझते हैं तो फिर मुक्ति का विचार मन में आएगा ही नहीं। यदि चिड़िया को, पक्षी को पिंजड़ा में बंद कर दिया जाए और वो पक्षी अपने को बंधन अनुभव ना करे तो फिर उसे मुक्त करने का प्रश्न नहीं आएगा। तो ये जो बंधन है इसको पहले अनुभव करना पड़ेगा, और ये बंधन क्या है? दुख। और दुख से छूटना, अब शरीर में रहते हुए व्यक्ति सुख अनुभव करता रहे, खूब मजे लेता रहे, खूब इंजॉय करे, तो फिर वो व्यक्ति कभी तो छूटने का सोचेगा ही नहीं। जिस व्यक्ति के जीवन में, मन में ये विचार आने लग जाए ये शरीर दुख का कारण है, और ये मन में हर पल सोचता रहे, वो व्यक्ति तरप होगा एक छूटने का। ठीक है, हमें इस जीवन में एंजॉय भी करना चाहिए, भोजन, वस्त्र, रूप, रस, गंध, स्पर्श का, लेकिन इसके साथ जो तत्वदर्शी होते हैं वो अलग तरह का आनंद की अनुभूति करने का प्रयास करता है। वो शाश्वत एंजॉय, शाश्वत आनंद। हम लोग संसारिक लोग क्षणिक आनंद में, भोजन में मजा लेते हैं, वस्त्र में मजा लेते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में मजा लेने लग जाते हैं। लेकिन जो तत्वदर्शी होता है, जो ऋषि कोटि के व्यक्ति होते हैं, जो मुनि कोटि के व्यक्ति होते हैं, वो इस क्षणिक एंजॉय को एंजॉय नहीं मानते। वो शाश्वत जो नित्य एंजॉय है, और उसकी चर्चा आगे हम करेंगे भी, कितने काल तक? अपरांत काल, अपरांत काल तक एंजॉय करना है। और उस एंजॉय के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी चर्चा यहां पर हो रही। तो बंधन से छूटना ही, दुख से छूटना ही मुक्ति। तो मुक्ति में कैसे मुक्ति होगी, पहले तो ये प्रश्न आता है कि मुक्ति कैसे होगी। तो महर्षि जी ने इसमें कुछ बातों का निर्देश किया। सत्यार्थ प्रकाश आपके पास हो, पास में आप खोल लीजिए। इसमें आया है कि परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना। परमेश्वर के आज्ञा क्या है, परमेश्वर का आदेश क्या है? तो परमेश्वर का आदेश जो वेद विहित धर्म है, और मोटे रूप पर मैं आपको बताऊं तो महर्षि दयानंद जी ने पंच महायज्ञ एक छोटी सी पुस्तक लिख दी। उसमें परमेश्वर के आदेश का संक्षिप्त रूप है, सूत्र रूप है कि 5 महायज्ञों का पालन करना, परमात्मा के आदेश का पालन करना। तो परमात्मा के आदेशों का पालन करना, उसको और विस्तार दे सकते हैं। फिर कहा अधर्म, व्यक्ति को अधर्म से अलग रहना चाहिए। अब अधर्म क्या है? वेद से विपरीत, वेद से विरुद्ध जो भी कार्य होगा वो अधर्म होगा। अब आप कहेंगे कि कौन सा कार्य? हम गृहस्थियों को प्रतिदिन हवन करना चाहिए, प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए, गायत्री का जप करना चाहिए। तो आज हमने नहीं की, मान लीजिए कि आज हमने नहीं किया, तो
वो अधर्म हो गया। अब अपने हृदय पर हाथ रख के देखिए कि इसमें जितने लोग उपस्थित हैं, आज किस किस व्यक्ति ने हवन नहीं किया। यदि हवन छूट गया तो अधर्म हो गया। यदि आपने संध्या आज छोड़ दी तो अधर्म आपने कर लिया। सत्य भाषण आपने नहीं किया, कभी झूठ बोल गए, अधर्म हो गया। तो अधर्म का त्याग, यदि हमें मुक्ति चाहिए तो अधर्म का त्याग अर्थात परमात्मा का जो आदेश है उस पर अक्षरशः चलना, उसको पालन करना चाहिए। फिर आया अविद्या। अविद्या क्या है, जो कल भी हमने चर्चा की थी। अविद्या जब तक रहेगी तब तक मोक्ष में नहीं जाएंगे। तो ऋषि ने कहा अविद्या का नाश कर दीजिए। अविद्या 5 है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तरु विच्छिन्नोदाहरण। अविद्या भूमि है, लेकिन उसी का पेड़ पौधे हैं अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इसको आप सब जानते हैं, मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा विशेष। तो अविद्या का नाश, कुसंग, जो मुमुक्षु हैं, मुक्ति की अभिलाषा रखते हैं, शाश्वत एंजॉय करना चाहते हैं, ब्रह्म के साथ विचरण करना चाहते हैं, तो कुसंग का त्याग। आपके जो मित्र मंडली हो वो अच्छे लोग हों। आप यदि बुरे लोगों की संगति करेंगे तो निश्चित रूप से उनके बुरे गुण आपके अंदर आएंगे। तो योग दर्शन में जो 4 बातें आई है, मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम, भावना तश्चित्त प्रसादनम। ये 4 बातों को याद रखना है। मित्रता, सुखी व्यक्ति के साथ मित्रता करनी है, दुखी व्यक्ति के साथ करुणा भाव रखना है, और जो व्यक्ति धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, उसके साथ प्रसन्नता, आनंद की भावना रखनी है, और जो दुरात्मा है, जो पाप आत्मा है, उनसे उपेक्षा भाव रखना, दूरी बना के रखना, कुसंग का त्याग। अब कुसंस्कार भी हमारे अंदर, ये बुरे व्यसनों से अलग रहना। अब हमारे अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं जिसको हम जानते हुए भी नहीं छोड़ पाते। अब उन व्यसनों को आप ही जानेंगे, दूसरा तो जो आपके साथ रहते हैं वो थोड़ा सा पकड़ पाएंगे, लेकिन व्यक्ति अपनी कमजोरी जितना स्वयं जान सकता है उतना कोई नहीं जानता। तो अपने अंदर जो बुरे व्यसन है, कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमें मोक्ष से दूर ले जाता है, परमात्मा से दूर ले जाता है, अधर्म की ओर ले जाता है। उन कुसंस्कारों को, कुव्यसनों को आप दूर करें। महर्षि दयानंद जी को एक बड़ा सुंदर मंत्र, प्रिय मंत्र था, जो आप सब जानते हैं। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ, यद भद्रम तन्न आशुभ। तो महर्षि जी को यह मंत्र क्यों प्रिय मंत्र था? क्योंकि महर्षि जी मोक्ष में जाना चाहते थे, मुक्ति को प्राप्त करना उनकी अभिलाषा थी, उद्देश्य था। तो अपने जीवन में यद भद्रम तन्नाशुभ, जो भद्र है वो सब हमारे अंदर आ जाए, और विश्वानि, सब दुरितानि, जो दुरुत हैं, दुर्गुण हैं, वो दूर हो जाए। जब तक मनुष्य के अंदर सारे दुर्व्यसन, सारे कुसंस्कार दूर नहीं होता और सभी अच्छाई नहीं आ जाती, तो मुक्ति तो हो ही नहीं सकती। मुक्ति की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो जीवन में जो व्यक्ति, यहाँ ऋषि का वाक्य है, जो बुरे व्यसनों से, दुर्व्यसनों से, दुर्गुणों से दूर हो जाता है। फिर कहा सत्य भाषण। सत्य भाषण आपको सदा करना चाहिए। एक वो जमाना था, ऐसा मैं सुनता हूं आप सब बड़े बुजुर्गों से, कि कोर्ट में आर्य जिनके साथ लिखा हुआ है, नाम के साथ जुड़ा हुआ, वो गवाह दे दे जज के सामने, तो जज उनके गवाह के हाथ पर जजमेंट सुना देता था। ये आर्य हैं, इनके नाम में आर्य लगा हुआ है, ये कभी असत्य भाषण नहीं करेगा, इसलिए सत्य बोल रहा है।
आज उल्टा हो गया, सीधे विपरीत हो गया। अब यहाँ महर्षि जी कहते हैं सत्य भाषण। सत्य भाषण का मतलब है यथार्थ बोलना। ऋषि जी ने यहाँ पर लिखा है कि मजाक से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब बच्चे हैं, पोता पोती हैं, नाती पोते बेटे हैं, बच्चा छोटा सा है, पापा पिताजी माताजी 5 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, मुझे कुछ आइसक्रीम लेना है। नहीं जी, अभी खुला नहीं है, छुट्टा नहीं है मेरे पास, लेकिन हमने बहाना कर दिया। ये भी झूठ हो गया। किसी को मजाक से 1 अप्रैल को पुलिस डे मनाते, फुल डे, उसमें आपने मजाक कर लिया। ये मूर्ख बनाते लोग, अंग्रेजों का ये बुरी आदतें हम लोगों को आ गई है। तो ये सब कहे मजाक से भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। यदि आप मुमुक्षु हैं, आपकी वाणी पर इतने नियंत्रण होना चाहिए कि आपकी वाणी से कभी असत्य बात नहीं निकले। इसलिए लोग मुनि होते थे, मौन होते थे, यथार्थ को बोलते थे। आज हम मजाक मजाक में पता नहीं क्या क्या बोल जाते, क्या क्या असत्य भाषण हो जाता है। तो मजाक में भी आपको बड़ा ध्यान रखना है। ऐसे हरगल, ऐसे अश्लील, ऐसे असत्य भाषण युक्त मजाक को ना करें, तो निश्चित रूप से आप मुमुक्षु बन सकते हैं। फिर यहां पर आया परोपकार। परोपकार यदि ना करें तो मुक्ति की कामना भी नहीं हो सकती। परमात्मा उसी को वर्ण करता है जो परोपकारी है। महर्षि दयानंद जी का जीवन परोपकार के लिए बीता। देश, राष्ट्र, मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। क्या आज हमारे अंदर वो भावना है? हम क्या दूसरे के हित की कामना करते हैं? क्या प्रयास करते हैं? नहीं करते हैं। आज जितने हम आर्य हैं, एक दूसरे व्यक्ति को आर्य बनाने का बीड़ा उठा लें, हम दूसरे के दुख को दूर करने का संकल्प ले लें, तो निश्चित रूप से परमात्मा हमें वरण करेगा। क्योंकि परमात्मा परोपकारी है। परमात्मा इस संसार को बनाया जीवात्मा के कल्याण के लिए। जैसे हमारा जीवन कल्याण के लिए होता है, पर जीव के लिए, दूसरे आत्मा के लिए होता है, हम मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हमें एन केन प्रकार हमें संसार का हित, प्राणियों का उपकार करना चाहिए, ऐसा लिखा है। फिर कहा विद्या, विद्या का अभ्यास। विद्या का अभ्यास के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। विद्या का इसी में कहेंगे पढ़ना पढ़ाना। सभी आर्यों का परम धर्म है वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना। आप कितने देर स्वाध्याय करते हैं? और मैं तो सेल्फिश हूँ, ऐसे अपने आर्यरत्न जी के आदेश को मैं कई बार काटता रहा, लेकिन लगा कि मेरा ही कल्याण है कि मैं जब बोलूंगा तो मुझे स्वाध्याय करना पड़ेगा, मुझे चिंतन करना पड़ता है कि मैं क्या अपने आत्मजन के बीच में बोलूं, मेरी विद्या बढ़ती है। तो मेरा तो कल्याण हो रहा है। मैं जब पढ़ाता हूँ प्रवचन, जो भी आप लोग आदेश करते हैं, तो मेरा उद्धार हो जाता है। मैं तो, आप पता नहीं कितना उसका लाभ लेते हैं, लेकिन मेरा कल्याण होता है। तो स्वाध्याय में प्रमाद ना कर। आपको, आप किसी को पकड़ पकड़ के पढ़ाइए। आप किसी को, सत्यार्थ प्रकाश 2-4 लोगों को पकड़ लें, आ जाओ बैठो हम पढ़ाते हैं, आप समझाते हैं। तो समझाने के क्रम में आप स्वयं समझेंगे। तो पढ़ाने में जितनी विद्या बढ़ती है, उतना और किसी से पढ़ने से विद्या नहीं बढ़ती। आप पढ़ाने लग जाए, उपदेश करने लग जाए, दूसरे को समझाने लग जाए, आपकी विद्या बढ़ेगी। तो स्वाध्याय आपको करना पड़ेगा, शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ाना। ये जब आप अपने मन में संकल्प करेंगे तो मोक्ष का अधिकार बढ़ेगा, मुक्ति मिलेगी। इसी जीवन में परमात्मा आपको उस शुभ अवसर प्रदान करेंगे। फिर कहा पक्षपात रहित न्याय। चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, परिवार के लोग हो, समाज के लोग हो, आप सदैव अपने जीवन में पक्षपात का त्याग करें। आदरणीय डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी भी दिख गए, आपको सादर नमन है, स्वागत है। देखिए, जीवन में व्यक्ति हमेशा पक्षपात करता है कहीं न कहीं। उनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, सॉफ्ट विचार होता है अपने जनों के प्रति।
यदि वो गलत भी किया है तो हम उसको इग्नोर करते हैं, तो हम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। गलत गलत है, गलत को गलत कहना और सत्य को सत्य कहना, ये पक्षपात रहित न्याय है। क्या हमारे अंदर है? नहीं है। हम कहीं न कहीं गलत को गलत नहीं कह पाते हैं, सत्य को सत्य नहीं कह पाते हैं। उसमें अपनी हानि हम देख लेते हैं कि मेरी हानि हो जाएगी, मेरा पद छिन जाएगा, मेरी उपेक्षा हो जाएगा, मैं यहाँ बोलूंगा तो वो मेरे दुश्मन बन जाएंगे। ये भावना यदि है तो हम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। महर्षि जी कहते थे, मेरी उंगली को कोई बत्ती बना करके जला दे और मुझसे कोई कहे वेद के विरुद्ध विपरीत असत्य भाषण करें, मैं कभी नहीं कर सकता। इसलिए कि ऋषि दयानंद मोक्ष के अधिकारी थे, वो मुमुक्षु थे, मुक्ति के द्वार तक वो उनका जीवन गया। तो निश्चित रूप से हम सब इस बात को भी अपने जीवन में धारण करें, पक्षपात रहित न्याय। और फिर कहा, धर्म की वृद्धि, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, जैसे पहले आपको बताया गया। पहले आप ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना सप्तम समोल्लास में आप पढ़िए, वहां पर वेदोश्वर विषय है, वहां पर भी उपासना प्रकरण की कुछ बातें आई है, इसमें भी आगे चर्चा होगी। तो उपासना कैसे करें परमात्मा का? परमात्मा की उपासना, एक तो परमात्मा का आज्ञा का पालन करना परमात्मा की उपासना है। सत्संग करना, स्वाध्याय करना, ये भी परमात्मा की उपासना है। लेकिन एक विशेष उपासना जो योगाभ्यास पूर्वक, ध्यान पूर्वक है, उसको हमें करना पड़ेगा। मैं जब छोटा था, मैं कभी किसी के मुख से सुना, अपने आर्य समाज के एक बड़े अच्छे विद्वान हुए, प्रचारक हुए, आर्य भिक्षुक जी, वो ज्वालापुर वानप्रस्थ आश्रम के व्यवस्थापक भी रहे, आप सब जानते हैं उनको, जानते रहे होंगे। तो उनके विचारों को मुझे सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था, मैं उसमें छोटा था। उनका ये कहना था कि जो व्यक्ति जहां खड़ा है, अपने कर्तव्य का पालन वो करता रहे, पुरुषार्थ करता रहे, अपनी ड्यूटी को करता रहे, उनको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये अधूरी बात है, ये अधूरी बात है। यदि एक व्यक्ति किसान खेती अपने कर्तव्य परायण पूर्वक कर रहा है, एक बिजनेसमैन अपने कर्तव्य निष्ठा से, ईमानदारी से बिजनेस कर रहा है, एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही है, घर को चला रही ईमानदारी से, एक पिता अपने परिवार के प्रति, पुत्र के प्रति वफादार है, कर्तव्यनिष्ठ है, एक अध्यापक कुशलता पूर्वक कॉलेज और स्कूल में पढ़ा रहा है, क्या उसको मोक्ष मिल जाएगा? ये अधूरी बात। इसके साथ हमें इस बात को जोड़ना पड़ेगा कि योगाभ्यास पूर्वक परमात्मा की उपासना, जिसमें अष्टांग योग आ जाएगा। तो वो कर्तव्यनिष्ठ होना, जहां हम खड़े हैं, जिस दायित्व को हमने लिया है, वो दायित्व का निर्वहन करना हमारा धर्म है, ड्यूटी है। लेकिन उसके साथ सुबह शाम हमें परमात्मा की स्तुति, ध्यान, योगाभ्यास, अष्टांग योग के आधार पर हमें करना पड़ेगा, तभी हमें मोक्ष मिल सकता है। तो ये महर्षि जी ने यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही कि इनको हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। और अंत में कहा, विद्या का पढ़ना पढ़ाना तो हमें करना ही चाहिए। अब प्रश्न आता है कि मुक्ति जब व्यक्ति जीवात्मा को हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है, तो क्या जीवात्मा का लय हो जाता है? क्या जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है? ऐसा प्रश्न आता है सत्यार्थ प्रकाश। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, वेदांती लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे एक बूंद जल का, एक बूंद जब जल से मिलता है, जल में विलीन हो जाता है, तो जल जल में मिलकर के अपना अस्तित्व को खो देता है, अग्नि अग्नि में मिल जाता है। आत्मा जब परमात्मा से मिलती है, मोक्ष में जब आत्मा जाती है, तो आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन महर्षि जी कहते हैं कि आत्मा की यदि सत्ता लय हो जाए तो मोक्ष को कौन भोगेगा?
आनंद को कौन भोगेगा? आत्मा का सत्ता मोक्ष में जानते ही उसका अस्तित्व, एक होता है अलायंस और एक होता है मर्ज, मर्ज करना, एक अलायंस जुड़ना। तो आप एक कोई दो पार्टी है मर्ज कर गई, तो वो अपना एक को अस्तित्व खोना पड़ेगा, एक का अस्तित्व में बनना पड़ेगा। और अलायंस हुआ तो दोनों का जैसे गठबंधन होता है, अलायंस जुड़ा है, दोनों का अस्तित्व रहेगा। तो यहाँ पर आत्मा मर्ज नहीं करती, आत्मा के अलायंस कह सकते हैं व्यापक भाव से, परमात्मा के साथ आत्मा का जुड़ना कह सकते हैं, आत्मा की अस्तित्व रहता है मोक्ष में। इस प्रश्न को यहाँ पर उठाया ऋषि दयानंद ने, क्योंकि हम सब वेद को मानने वाले हैं, त्रैतवाद के सिद्धांत को मानते हैं, क्योंकि आत्मा की भी सत्ता है, परमात्मा की भी सत्ता है और प्रकृति की भी सत्ता है। ये तीनों अलग अलग है, ये तीनों आपस के साथ रहते हुए, ईश्वर में ही ये तीनों सत्ता है, ईश्वर उसके साथ है लेकिन अलग अलग है। अब प्रश्न आता है कि इसको किसी ने कोई बनाया? तो ये व्यवस्था से ऐसा ही है। अब कई लोगों के दिल में बातें नहीं उतरती कि भाई ये शुरू से अपने आप प्रकृति को भी परमात्मा ने नहीं बनाया, आत्मा को भी परमात्मा ने नहीं बनाया और परमात्मा को भी किसी ने नहीं बनाया, ये अपने आप से है, अनादि है, अनंत है। ये बातें जचती नहीं है, कोई बनाने वाला तो चाहिए। तो वहां पर आप हम सब विचार करेंगे तो वहां पर एक ऐसी स्थिति आती है कि जब हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, मौन हो जाती है बुद्धि, तो वहां पर अंतः प्रेरणा होता है कि समझ में आता है कि ये बातें सत्य है। ऐसा ही संभव है, क्योंकि अनावस्था दोष आ जाता है। आत्मा को यदि परमात्मा बनाता तो जो बनता उसका नाश होता है, प्रकृति को बनाता तो प्रकृति भी अनादि नहीं रहती, क्योंकि प्रकृति का भी नाश मानना पड़ता। तो कई प्रश्न आके खड़े हो जाएंगे, तो उन प्रश्नों का समाधान में फिर परमात्मा के साथ घटाएंगे। तो परमात्मा को भी बनाने वाला कोई यदि मान लिया जाए तो उसका भी कोई बनाने वाला होगा, उसका भी कोई बनाने वाला होगा, फिर अनावस्था दोष आ जाएगा। एक परमात्मा को यदि बनना स्वीकार करते हैं तो परमात्मा का नाश भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। जो महर्षि जी के सिद्धांत यथार्थ हमें अनुभव होता है, ये त्रैतवाद को मानना पड़ेगा। जो वेदांती लोग कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ब्रह्म ही सत्य है, केवल जगत मिथ्या है, ना जीव है ना जगत है, ये बिल्कुल भ्रम है, ये बुद्धि से पड़े है, तर्क और बुद्धि से पड़े। तो जब हम तर्क करेंगे, वहां करेंगे, तीन सत्ता यथार्थ बैठता है, इसलिए त्रैतवादी है। अब आइए यहाँ पर थोड़ा सा और विचार करते हैं कि ब्रह्म और कहाँ और वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है, यह स्वेच्छा से विचरण करता है। ये प्रश्न आके खड़ा हो गया कि मुक्ति में जब आत्मा जाती है तो एक जगह पर रहती है या कहीं अपनी इच्छा से विचरण करती है? तो महर्षि जी उत्तर देते हैं, महर्षि दयानंद, कि जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है, उसी में मुक्त जीव अव्याहत गति से, बिना व्यवधान किए, बिना व्यवधान का वो आत्मा कहीं भी वो जा सकती है, सर्वत्र आनंद पूर्वक विचरण करती। अब सर्वत्र आत्मा आनंद पूर्वक विचरण करती, उस आत्मा को ना सूर्य रोक सकता है, ना जल, ना पहाड़, कुछ भी व्यवधान नहीं, वो जहां चाहे वहां प्रवेश कर सकता है, वहां जा सकती आत्मा। तो परमात्मा की सत्ता में आत्मा सर्वत्र विचरण कर। अब एक प्रश्न आके खड़ा होता है कि ये सृष्टि से परे भी आत्मा जाती है क्या? हाँ, जा सकती है, मुक्त आत्मा। सृष्टि परमात्मा को चार भाग में यदि बांटा जाए, ऐसे परमात्मा को आप बांट नहीं सकते, जिसका ना स्टार्ट है ना एंड है, ना आरंभ है ना अंत है, उसको आप चार भाग में कैसे डिवाइड कर देंगे? लेकिन मान लीजिए कल्पना करते, एक कल्पना करते हैं कि परमात्मा को चार भाग में मान लिया जाए, तो एक भाग में
यह अनंत लोक लोकांतर ये सृष्टि है, और परमात्मा का जो 3 हिस्सा है वो खाली पड़ा हुआ है, वहां सृष्टि नहीं है। अर्थात परमात्मा का अंत है ही नहीं, तो 3 हिस्सा हमें कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कुएं का मेढक हैं, एक इमेज कर रहे हैं। भाव उपनिषद में ऐसे वर्णन आता है, कहा खाली पड़ा हुआ। तो वहां जो खाली भाग है, जहां पर सृष्टि नहीं है, जहां पर कोई लोक लोकांतर नहीं है, क्या वहां भी आत्मा जा सकती है? हाँ, वहां भी जा सकती है। उस आत्मा का कहीं भी रुकावट नहीं। लेकिन हम सब शरीर में हैं। अभी एक नासा का एक खोज या न्यूज आया, समाचार आया, एक अमेरिकन लड़की वो तैयार हो रही है मंगल ग्रह पर जाने का, मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रही है, और लेकिन वो लौटेगी नहीं, वहां से लौटने का कोई साधन नहीं। जा तो सकती है लेकिन लौट नहीं सकते, ऐसा मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था एक न्यूज पे। तो अब हमारे पास शरीर है, तो हम शरीर लेकर के कहाँ तक जा सकते हैं, ये हम आप कल्पना करें। ये शरीर एक बाधक है, ये शरीर हमारा इतना बाधा है कि मैं उड़ नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता। इससे भूख लगेगी, गर्मी लगेगी, सर्दी लगेगी, रोग रोग व्याधि, तो ये बंधन तो शरीर ही। तो आत्मा के लिए जब मुक्ति में आत्मा जाती है तो उनके लिए कोई बंधन नहीं है, वो तो अनंत अबाध गति से विचरण करती है। तो सर्वत्र आत्मा वो विचरण करती है। फिर आता है कि जो ब्रह्म सर्वत्र है, उस सर्वत्र वो विचरण करेगी आत्मा। तो मुक्ति में जो आत्मा है उसके पास स्थूल शरीर रहता है या नहीं रहता है? ये सभी कहते हैं कि मुक्ति में स्थूल शरीर नहीं रहता, यहां तक कि सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता है। 3 प्रकार के शरीर हैं, आगे इसी समुल्लास में आएगी चर्चा, लेकिन प्रसंग आ गया तो मैं बोलता हूं कि 3 प्रकार के शरीर हैं। एक चौथा भी अवस्था है जिसको तुरीय अवस्था कारण शरीर कहते हैं। तो एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर है, और एक कारण शरीर है जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं। तो अब ये जो मोक्ष में है, ना तो स्थूल शरीर रहता है ना सूक्ष्म शरीर रहता है, आत्मा का शुद्ध स्वरूप भाव रहता है। क्योंकि ये प्रकृति से बना हुआ है, शरीर छूटने के बाद, मुक्ति में जाने के बाद ये दोनों का दोनों धराशायी हो जाता है, अपने प्रकृति में लय हो जाता है। लेकिन जब तक मोक्ष नहीं मिला है, हमारी मृत्यु होती है, तो स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, हम इसको दाह संस्कार कर देते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर वो आत्मा के साथ बना रहता है। कब तक बना रहेगा? तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये सूक्ष्म शरीर, जब तक मुक्ति ना मिले, इस बीच में या सृष्टि का महाप्रलय ना हो, तब तक ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। और सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है, आप सभी जानते हैं। 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, और 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं, सूक्ष्म भूत, ये 15, और मन और बुद्धि। तो ये 17 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर है, जो महर्षि जी ने लिखा है, इसी चैप्टर में आएगी आगे बातें, वहां पर हम देख लेंगे। तो कहा ये भी नष्ट नहीं होता है जी, वही मन, वही बुद्धि, वही प्राण, वही इंद्रियां, इंद्रियां भी वही रहती है, इंद्रियां भी नष्ट नहीं होती है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि कभी कभी हम भोलेपन में इंद्रियां जब कहते हैं ना, कहते हैं कि इंद्रियां क्या है, तो नाक कहाँ है, कहते ये नाक। आंख कहाँ है, कहते ये आंख है। ये गलत बताते हैं, ये आंख नहीं है, ये नाक नहीं है, ये तो गोलक है। जैसे किसी की रोशनी चली जाती है आंख की, तो कहते हैं कि भाई आप दिख रहा है, तो नहीं मेरी आंख नहीं है। कहते आप तो पलक झपका रहे हैं भाई, आपके गोलक भी दिख रहे हैं, आप कहते आंख नहीं है। तो आंख की जो रोशनी है, शक्ति है, वो चली गई, आंख चली गई। तो जो आंख में देखने की शक्ति है, नाक में तो सूंघने की शक्ति है, जिह्वा में जो चखने की शक्ति, ये इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, और कर्म इंद्रियां इसके साथ इंक्लूड रहती।
तो ये नष्ट नहीं होता, ये आत्मा के साथ सदैव बनी ही इंद्रियां रहती, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। और आप देखेंगे किसी की मृत्यु हुई तो डेड बॉडी के साथ ये आंख, नाक, कान, आंख भी लोग डोनेट करते हैं, लीवर डोनेट करते हैं, आदि आदि ऑर्गन्स जो डोनेट कर देते हैं। और नहीं डोनेट किया तो जला देते हैं, नतीजा आंख भी जल गया, नाक भी जल गया, कान। ये शरीर का पार्ट है, ये गोलक है, ये हमें बारीकी बात को समझना चाहिए। तो आत्मा वो मुक्ति में स्थूल और सूक्ष्म शरीर नहीं रहता, कारण शरीर भी नहीं रहता। अब आइए, शुद्ध स्वरूप आत्मा मोक्ष में रहती है। तो शुद्ध स्वरूप आत्मा मोक्ष में रहती है, तो क्या फिर वो सुख को कैसे भोगती, सुख और आनंद। अब यहां दो शब्द है, सुख और आनंद। आनंद भोगने के लिए आत्मा को शरीर की आवश्यकता नहीं, अपने स्व सामर्थ्य से आत्मा आनंद को भोग सकती है। सुख का मतलब होता है सांसारिक पदार्थों का अनुभूति, अनुकूल अनुभूति, वो सुख है। संसार के सुख को, संसार की अनुकूलता को हमें सुख कहते हैं, परमात्मा के जो आनंद है उसको आनंद कहते हैं। तो मोक्ष में आत्मा दोनों भोग सकती है। उसके लिए ये च्वाइस नहीं रहता कि आप तो मोक्ष में आ गए तो आप संसार का सुख नहीं ले सकते, ऐसा नहीं। मुक्त आत्मा वो मक्के की रोटी, सरसों की साग भी खाना चाहे तो खा सकती है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द का सुख ले सकती है। क्यों नहीं ले सकती है? परमात्मा उसके लिए स्वतंत्रता दिया है, और स्वतंत्रता दिया है। यदि कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आप मोक्ष में चले गए तो आप संसार का सुख नहीं ले सकते आप, तो फिर वो बंधन माना जाएगा, क्योंकि वहां पर उनका चॉइस हो गया कि आप ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। आत्मा स्वच्छंद स्वेच्छा से विचरण करती है, संसार का सुख भोगना चाहे वो भोग सकती है, आनंद तो वो भोग ही रही है। फिर कहा, यदि संसार का सुख भोगना चाहे तो उसके पास स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं रहता, फिर वो संसार का सुख कैसे भोगेगी आत्मा? यहाँ पर देखिए, शतपथ ब्राह्मण की बात यहाँ पर ऋषि दयानंद ने यहाँ पर कोट किया है, सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास में। स्वामी जी कहते हैं, सत्य संकल्प स्वाभाविक गुण सामर्थ्य आत्मा का भौतिक संग तो नहीं रहता, लेकिन सत्य संकल्प का सांकल्पिक शरीर रहता है। सांकल्पिक शरीर क्या है उसको सुनिए। श्रुवन् श्रोत्रम भवति, स्पर्शयन् त्यक् भवति, पश्यन् चक्षुर्भवति, रसयन् रसना भवति, जिघ्रन् घ्राणं भवति, यन्मानो मनो भवति। तो यहाँ पर ऋषि दयानंद कहते हैं कि आत्मा यदि सुनना चाहे तो सांकल्पिक श्रोत्र बन जाएगा। आत्मा यदि छूना चाहे, आत्मा का सांकल्पिक स्पर्श, त्वचा की सांकल्पिक त्वचा का अनुभूति करेगा, वो छू सकती आत्मा। देखना चाहे तो आंख बन जाएगा, खाना चाहे तो जीवा बन जाएगा, मनन करना चाहे तो मन बन के तैयार हो जाएगा। तो वो जो कुछ भी आत्मा चाहेगी मुक्ति में, सांकल्पिक अर्थात केवल सांकल्पिक तात्कालिक उनका सारा सामर्थ्य प्रकट हो जाएगा, उस इंद्रियों का सामर्थ्य प्रकट हो जाएगा, और आत्मा उस सुख को भोग सकती। अब कितनी बड़ी उपलब्धि है कि देखिए, आपने सोचा आपका मन बन के तैयार हो गया, आंख सोचा देखना चाहे था, भौतिक चीजों को देखना चाहे तो आंख बन के तैयार हो जाएगा, सुनना चाहेंगे संसार के लोगों की आवाजें, कान बन के तैयार हो जाएगा। तो ये परमात्मा की कितनी उत्तम व्यवस्था है, वो मोक्ष में क्या क्या हमें देता है। तो यहाँ पर ये बातें आई है। अब आत्मा की शक्ति 24 प्रकार की होती है, उस शक्ति स्व सामर्थ्य से आत्मा मोक्ष भोगती है। मैं उधर नहीं जाऊंगा। यहाँ पर जो मुक्ति में जीव का लय होना तो मानता है वो मूढ़ आत्मा है। ऋषि कहते हैं मूढ़ आत्मा है, मुक्ति में जीवात्मा का लय नहीं होगा, जीवात्मा की सत्ता बनी रहेगी। तो महानुभाव, आइए कुछ और चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो आगे कहते हैं कि
मोक्ष में जाने के लिए आत्मा को क्या क्या करना चाहिए? तो कहा, जैसे इंद्र से प्रजापति ने कहा कि हे परम पूजित धन युक्त पुरुष, यह स्थूल शरीर मरण धर्मा है। जैसे सिंह के मुख में बकरी होती है और बकरी को सिंह खा जाता है, उसी तरह से मृत्यु इस शरीर को खा जाती है और हमारा शरीर हमेशा मृत्यु के वश में रहता है। तो हमें निश्चित रूप से इस शरीर में रहते हुए कि हमें कभी भी शरीर छोड़ना पड़ सकता है, इसलिए हमें इससे निकलने का प्रयास करना चाहिए। जैसे शेर के मुख में बकरी आ जाए, वो अपने जीवन को समाप्त समझती है, ऐसी भावना करके हमें जीना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि जीव मुक्ति को प्राप्त होकर के पुनः जन्म मरण के दुख में कभी नहीं आते। तो आते हैं जी। मुक्ति को प्राप्त करके जीवात्मा को संसार में आना पड़ता है। अब कहेंगे ये फिर क्या हो गया, मोक्ष मिल गया तो फिर भी आना पड़ेगा? हाँ, आना पड़ेगा। तो उपनिषदकार ने कुछ बातों को कहा जो विरोधपूर्ण है। प्रश्न में यहाँ के लाके खड़ा किया कि ना च पुनरावर्तते इति अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात। ये शारीरिक सूत्र में भी, ये जो वेदांत ग्रंथ है दर्शन शास्त्र, उसमें भी आया कि अनावृत्ति शब्दात, ये शब्द अनावृत्ति है, ये पुनः लौटती नहीं आत्मा। पुनरावर्तते, आत्मा संसार में उपनिषद में कह दिया, गीता में भगवान कृष्ण ने कह दिया, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धर्मा परम धामम। जो परम धाम को चला गया वो संसार में नहीं आता। तो इसका क्या उत्तर होगा? महर्षि दयानंद जी ने कहा ये उत्तर ठीक नहीं है, ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वेद इस बात का निषेध करता है। वेद कहता है कस्यानूनम कतमस्यामृतम मनामहे चारु वेदस्य नामम को नो मह्याम अदितये पुनरात पितरम च दृश्ये मातरम च। वेद में जो ऋग्वेद का मंत्र है, इसमें आया है कि संसार में परमात्मा फिर से भेजता है, माता पिता का दर्शन कराता है, मुक्ति के आनंद को भोगा करके परमात्मा संसार में भेजता है। तो प्रश्न आता है कि परमात्मा संसार में क्यों भेजता है? इसमें कई प्रकार के प्रश्न आके आए हैं। विद्वान आर्य जगत में इस पर डिबेट होता है, चर्चाएं होती है। दो विचारधारा है। एक विचारधारा ये है कि मुक्ति से आत्मा लौटती है तो उसके पास कोई अपना संस्कार नहीं होता है, क्योंकि सारा संस्कार जब नष्ट हो जाता है तो आत्मा को मोक्ष मिलता है, और मोक्ष जब आत्मा को मिल गया तो फिर संसार में जब आने लगेगा तो उनके पास कोई संस्कार है नहीं। तो परमात्मा की विशुद्ध कृपा से मातरम च पितरम च पुनरादृश्यते, माता पिता को पुनः आत्मा को दर्शन कराता है परमात्मा। तो परमात्मा अपनी शुद्ध कृपा से आत्मा को फिर से शरीर भेज देता है। फिर प्रश्न आता है कि परमात्मा अन्यायकारी हो जाएगा, तो मेरे पास तो कोई संस्कार है नहीं, कर्माशय है नहीं, तो संसार में परमात्मा क्यों भेजता है? तो वहां पर ये होगा कि परमात्मा की शुद्ध कृपा, क्योंकि मुक्ति की जब अवधि समाप्त हो गई, और मुक्ति का अवधि कितना है? प्रांत काल। प्रांत काल क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, जो ऋषिदयाल ने कैलकुलेट किया है। तो कहा कि माता पिता को दर्शन वो प्रांत काल के बाद फिर से कराता है। तो परमात्मा माँ के गर्भ में भेजता है, तो ना तो वो ऋषि कुल में भेजेगा, देव कुल में भेजेगा, ना कोई पाप आत्मा के यहाँ भेजेगा उस मोक्ष का आत्मा को, मोक्षित आत्मा को जो मोक्ष से लौट रही है, तो वो कहाँ भेजेगा? तो स्वामी दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ेंगे, वहां पर लिखेगा कि साधारण माता पिता के गर्भ में आत्मा को भेजता है। तो साधारण माता पिता ना तो वो देवता हैं, ऋषि हैं, ना वो पाप आत्मा है, चंडाल है, भंगी ऐसा कहेंगे नीच है जो वो दुख भोग रहे हैं, वहां भी नहीं भेजेगा। साधारण जो हम आप हैं, साधारण धर्मात्मा माता पिता क्या भेज देते? तो हमारे मुनि सत्यजीत जी इस पर अपना सुझाव देते हैं, विचार देते हैं कि देखिए,
मनुष्य का जीवन कैसे मिलता है, तो सत्यार्थ प्रकाश में वर्णन है कि 50-50, 50% शुभ कर्म, 50% अशुभ कर्म जब दोनों बराबर हो जाता है तो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त होता है। सत्यार्थ प्रकाश में इस बात को लिखा हुआ है। तो 50-50, पाप पुण्य, पाप 50 और पुण्य 50, ये भी 50-50 है। और 0-0 कर दिया जाए, ये भी 50 है। तो ये तर्क तो थोड़ा सा ठीक लगता है कि जब मोक्ष से आत्मा लौटती है तो 0-0 रहता है, वो भी बैलेंस बना रहता है। और जब हम मोक्ष में नहीं रहते, जन्म मरण के चक्र में रहते हैं, तो पाप पुण्य जब बराबर होता है तो फिर से हमें मनुष्य जीवन मिलता है। पाप पुण्य में अनबैलेंस होता है, पाप बढ़ गया तो पशु पक्षी में जाना पड़ेगा, पुण्य बढ़ गया तो हमें देवता ऋषि कुल में हमारा जन्म हो जाता है। लेकिन मोक्ष से लौटते समय वहां ना पाप है ना पुण्य है, कुछ भी नहीं है। तो उस कंडीशन में 0-0 को वहां पर बैलेंस, मुनि जी का ये तर्क है। मैं इस पर विचार करूंगा कि इसका कहां तक उचित है। बाकी शुद्ध कृपा से परमात्मा, जब आत्मा की मोक्ष की अवधि समाप्त हो जाती है तो साधारण माता पिता के गर्भ में एक अपवाद नियम होता है, और वो अपवाद नियम के तहत उस आत्मा को मां के शरीर में आना पड़ता है, साधारण माता पिता गर्भ में। जैसे मैं ये प्रश्न यहाँ पर खड़ा कर सकता हूं कि जब सृष्टि बनी तो वहां पर अमैथुनी सृष्टि बनी, वहां पर तो कोई माता पिता नहीं थे। तो माता पिता जब नहीं थे तो वहां अमैथुनी सृष्टि, पृथ्वी से मनुष्य युवा अवस्था में स्त्री पुरुष जन्म लिए, तो ये परमात्मा वहां नियम को व्यतिरेक किया, नियम को अपवाद में ले गया। तो जैसे सृष्टि का आरंभ में अपवाद नियम होता है, तो मोक्ष से लौटने के बाद भी अपवाद नियम को हमें स्वीकार करना चाहिए। ये परमात्मा की व्यवस्था है। जब मोक्ष की अवधि हमारी समाप्त हो जाती है, हमें साधारण माता पिता के गर्भ में परमात्मा अपनी कृपा से हमें भेजता है, और वहां जाके हम फिर पुरुषार्थ करेंगे, फिर मोक्ष का अधिकारी बनेंगे। हमारे अंदर कुछ संस्कार को वासनाएं भरती जाएगी, हमें फिर नरक सुख दुख मिलने लग जाएगा। तो ये परमात्मा की एक विशेष व्यवस्था है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और माता पिता के शरीर में हमें आना पड़ता है। महर्षि जी ने इस पर तर्क भी दिया, और तर्क ये दिया कि हमारा जो सामर्थ्य है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, अल्प अल्प सामर्थ्य वाला है, और हमने पुरुषार्थ करके मुक्ति प्राप्त कर ली। तो अल्प पुरुषार्थ का अनंत अनंत अनादि अनंत हमें उसका परिणाम रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि हमारा सामर्थ्य अल्प है। हमने मोक्ष प्राप्त कर भी लिया तो एक काल सीमा तक हमें मोक्ष में रहना पड़ेगा, वहां से फिर हमें लौटना पड़ेगा। और यदि मोक्ष से आत्मा नहीं लौटे तो ये सृष्टि का उच्छेद हो जाएगा, क्योंकि ये सृष्टि कब से चल रही है, इसका कोई स्टार्टिंग है नहीं, अंत भी नहीं है। तो अभी तक में हम समझते हैं कि सारे जीवात्माओं को जो मोक्ष में गए वो लौट नहीं रही है, आत्मा अनंत है। लेकिन परमात्मा की दृष्टि में तो संख्या काउंट है, परमात्मा जानता है कि आत्मा कितनी है, और धीरे 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 कर करके एक एक करके आत्मा निकलते चला जाए, तो फिर सृष्टि बनना समाप्त हो जाएगी। तो ये भी एक तर्क आकर के खड़ा होता है कि मोक्ष से हमें लौटना पड़ता है, ये परमात्मा की व्यवस्था है। कुछ लोग प्रश्न आके खड़ा कर देंगे कि फिर हमें मोक्ष से लौटना ही पड़ेगा तो संसार का मजा लें, रूप रस गंध को भी इंजॉय करें, कहाँ मोक्ष की बात करते हैं, छोड़िए। इतना मेहनत करो, तपस्या करो, कई जन्मों तक पुरुषार्थ करो। तो भाई ये फिर मोक्ष लौटने के बाद कितने काल के बाद लौटेंगे आपको पता है? कहते अपरांत काल। एक प्रश्न आता है कि ते ब्रह्म लोके ह प्रांत काले परामृतात् परमुच्यन्ते सर्वे। ये उपनिषद मुंडको उपनिषद में आया, और सत्यार्थ प्रकाश में इस बात को ऋषि ने लिखा। प्रांत, अपरांत काल क्या है? प्रांत काल को कहते हैं महाकल्प के पश्चात। कहते हैं जब सुख को छोड़ के संसार में आत्मा आती है, मोक्ष को छोड़ करके, तो उसकी अवधि कितनी है? तो 33,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी। बस 2-3 मिनट और लूंगा, इसको गणना कर देता हूं, मोक्ष की अवधि बता देता हूं।
33,20,000 वर्ष का एक चतुर्युगी होता है। चतुर्युग मतलब 4 युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं। तो चारों युग की अपनी आयु है। सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष। और द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। और कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। इन चारों युगों का संख्या जब आप काउंट करेंगे, उसका रिजल्ट आएगा 33,20,000 वर्ष, नहीं 43,20,000 वर्ष। अब 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युगी। अब कहते हैं कि 20 सहस्त्र, मतलब यहां पर आइए कि एक चतुर्युगी को इतना माना गया, इतनी संख्या कितने, 43,20,000 वर्ष। और 2,000 चतुर्युगी, कितने, 2,000 चतुर्युगी को क्या माना गया, एक रात और दिन माना गया, अहोरात्र। एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होता है। और 2,000 चतुर्युगी का एक दिन और रात माना जाता है। उसी तरह से 30 दिन रात को एक मास माना, एक महीना माना जाता है। और ऐसे ही 12 महीने का एक वर्ष होता है। और ऐसे ही 100 वर्ष तक आत्मा मोक्ष में रहती है। अब प्रश्न आता है, इतना गणना करके बताइए। 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा कि इतने काल तक आत्मा मोक्ष में रहती है। अब कितना बड़ा काल है, आप विचार करके देखिए। 36,000 बार सृष्टि बनेगी, 36,000 बार सृष्टि बिगड़ेगी, तब तक मुक्ति में वो आत्मा रहेगी जो मोक्ष में चली गई। और ना उसको सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मरण, जन्म ये सब से परे होकर के वो संसार का सुख भोगना चाहे भोग सकती है, और जो नहीं भोगना चाहे आनंद में बने रहेगी। और महाप्रलय में हम सब आत्मा मोक्ष में नहीं गए तो मूर्छित अवस्था में पड़े रहेंगे, कोमा के स्टेज में रहेंगे। लेकिन जो मुक्त आत्मा है उसके लिए महाप्रलय कोई बाधक नहीं बनता, वो परमात्मा के आनंद में रहता है। और महाप्रलय कितने दिन का होता है महानुभाव, 4,32,करोड़ वर्ष का एक सृष्टि होती है। तो 4,32,करोड़ वर्ष का एक महारात्रि महाप्रलय होता है। और महाप्रलय में सारे आत्माओं को कोमा के स्टेज में वह मूर्छित अवस्था में पड़े रहना पड़ता है। लेकिन यदि हम मोक्ष में चले गए तो हमें उस स्टेज में रहना नहीं पड़ेगा, आनंद भोगते रहेंगे, आनंद में रहेंगे, स्वच्छंद होकर के विचरण करेंगे, ये सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। तो इतना सारी बातें जो इसमें कही गई है उपनिषद आदि सत्यार्थ प्रकाश में, ये हम सबको एक प्रलोभन, एक हमारे लिए आकर्षक का केंद्र है और हमें विचार करना चाहिए। तो आज इस विषय को यहीं पर रखते हैं, इसको और आगे कल बढ़ाएंगे। शरीर 3 प्रकार के होते हैं, उसमें क्या क्या भाव होता है, फिर मोक्ष प्राप्ति के षटक संपत्ति क्या है, वो वैराग्य आदि क्या है, उस पर चर्चा आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न हो तो केवल प्रश्न पूछ सकता है, किसी का भी कोई सिंगल प्रश्न हो हाथ उठा दीजिए अपना ऐसा। जी हाँ पूछिए निर्मला जी, क्या प्रश्न है। आदरणीय आचार्य प्रभा मित्र जी, आपको सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, आपका प्रवचन तो हमेशा ही बहुत सुंदर और बड़ा प्रेरणादायक होता है, और आपकी उपस्थिति से ही हमें बड़ा अच्छा होता है कि हम आपको सुन रहे हैं। तो मेरे मन में एक बात ये आ रही थी कि जैसे आपने मोक्ष का वर्णन किया, तो एक सर्वमान्य तथ्य है कि स्वार्थ और परमार्थ में परमार्थ अधिक इम्पोर्टेंट है स्वार्थ के कंपैरिजन में। अगर मोक्ष की बात करते हैं तो मोक्ष हमारे लिए स्वार्थ है, तो हम मोक्ष के लिए प्रयत्न करें या परमार्थ के लिए प्रयत्न करना चाहिए? आपका इसके बारे में क्या विचार है? हाँ नहीं, अच्छा है आपका प्रश्न।
कि देखिए परमार्थ और स्वार्थ, तो बिना स्वार्थ का परमार्थ होता नहीं है। कोई भी व्यक्ति जी परमार्थ करता है। आज का जो राजनेता लोग होते हैं ना, वो भी स्वार्थी हैं, उनको पद चाहिए, सम्मान चाहिए, धन चाहिए, इसलिए वो परमार्थ करते हैं जी मैं समाज का सेवक। तो आप यदि परमार्थ करते हैं, वेद के अनुसार संसार का उपकार करते हैं, तो जो आपका स्वार्थ का मतलब स्व प्रयोजन, आप जो दुख से छूटना चाहते हैं, जो नोबेल प्राइज है मोक्ष आनंद, वो परमात्मा आपको देगा। तो हम सब दुख से छूटना चाहते हैं, इसीलिए हमें परमार्थ भी करना चाहिए। परमार्थ करते ही इसलिए कि हमें पुण्य बढ़े, हमें हमें सुख मिले, हमें आनंद मिले। तो उसमें मूलभूत तो भावनाएं रहती है स्वार्थ की। स्वार्थ का मतलब अपना प्रयोजन, स्वार्थ का मतलब यहाँ पर सेल्फिश नहीं है। स्वार्थ का मतलब है, अर्थ का मतलब एक प्रयोजन, अर्थ का मतलब धन, अर्थ का मतलब मीनिंग। इस शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ जो स्वार्थ शब्द है, ये प्रयोजन अर्थ में है। हम सब यदि स्वार्थी नहीं हैं, हम परमार्थी नहीं हो सकते। तो अनिल बाबू, हमें स्वार्थी तो बनना ही चाहिए, अपना प्रयोजन सिद्ध करने की भावना तो रखनी ही चाहिए, और उस प्रयोजन की सिद्धि में परमार्थ सहायक है। और बिना परमार्थ का स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, और बिना स्वार्थ का कोई व्यक्ति परमार्थ भी नहीं करता। तो दोनों एक दूसरे का पूरक है। जैसे विद्या और अविद्या दोनों एक दूसरे का पूरक है, इसलिए स्वार्थ और परमार्थ दोनों एक दूसरे का पूरक है। हम इस बात को समझना चाहिए जी। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। धन्यवाद। वैसे ही एक उत्कंठा है आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। हमारे ये हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब कलयुग चल रहा है, तो क्या वहाँ मोक्ष से सब लोग बहुत ज्यादा आने लगे, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है मनुष्य की। हाँ 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 हाँ, बहुत सुंदर। एक मिनट में पंखा बंद कर लेता हूँ, आवाज कम सुनाई देती है। हाँ जी, जी बोला जाए। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस समय क्या मोक्ष से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि इस समय आबादी बढ़ती चली जा रही है हम लोगों की, और इंडिया की आबादी तो 1,40,000 से भी ज्यादा हो गई। हाँ तो बहुत इसको तो नहीं, अच्छा प्रश्न है आपका। तो ये सृष्टि जो पृथ्वी जो है बहुत है, अनंत है, अनंतावे वेदा। तो जी जी अब जैसे जो नौकरी करता है तो उसका जो ट्रांसफर होता है, जी फिर प्रमोशन होता है। तो उसी तरह से आप इसी पृथ्वी की बात करें, कितने आपके आसपास मच्छर हैं, कितने कीड़े मकोड़े हैं, कितने पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, ये आत्माएं अनंत हैं। तो जो भोग को पूरा करके आत्मा का जब कर्माशय 50-50 पर आ गया, पाप पुण्य भोगने के बाद नरक भोगा जो स्थावर योनि में, पशु पक्षी की योनि में, तो फिर उसको मनुष्य जीवन में मिल जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। और पृथ्वी भी अनंत है, और अनंत लोक लोकांतर में आत्मा है, सूर्य में भी आत्मा है, चंद्रमा में भी आत्माएं हैं। तो अनंत आत्माएं हैं, तो उन आत्माओं का जब भोग काल 50-50 हो जाए पाप पुण्य, तो मनुष्य का अधिकारी बन जाते हैं। तो मनुष्य की संख्या बढ़ना स्वाभाविक है, और जी घटना भी स्वाभाविक है। ये जी। सब चलता रहता है, ये परमात्मा की व्यवस्था है, तो आत्मा अनंत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद धन्यवाद। दूर हो गए। राजेश्वर जी, राजेश्वर जी, राजेश्वर जी, एक मिनट। राजेश्वर जी, हमारा भाई पूछ रहा है कुछ। जी हाँ राजेश्वर। जी, आचार्य नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। आचार्य सूक्ष्म शरीर के आप 17 अंग बताए, सांख्य दर्शन में तो 18 बताए ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर देखिए, एक को और बढ़ा दिया गया है, 17 की जगह 18 को ले लिया गया, अहंकार को भी ले लिया गया है। तो अब महर्षि जी ने 17 जो सूक्ष्म शरीर बताया सत्यार्थ प्रकाश में, तो 4 जो अंतःकरण है ना, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। बुद्धि के साथ को जोड़ दिया गया, अहंकार के साथ मन को जोड़ दीजिए, तो 2 ही बचता है। तो वहां पर अब हम कहेंगे कि कर्म इंद्रियों को भी अलग से ग्रहण, आप सांख्य दर्शन में बात करें तो वहां पर ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां और 5 सूक्ष्मभूत है, प्राण को छोड़ दिया गया है। महर्षि जी ने 5 प्राण लिया है,
तो सांख्य दर्शन के भाष्य करने वाला आदरणीय पंडित उदयवीर शास्त्री जी, उन्होंने अपना समस्या उन्होंने व्याख्या की है, लेकिन हमारे लिए ऋषि प्रमाण है और ऋषि के अंदर तर्क भी है कि ये जो 17 तत्व है, जो मन बुद्धि लिया गया है, इसमें अहंकार और चित्त को ग्रहण कर लेना चाहिए, तो 17 ही बनता है। अब कोई 18 बना देंगे, 18 हम 19 भी बना सकते हैं। अब कोई व्यक्ति 5 प्राण को हटा करके 5 कर्म इंद्रियों को ग्रहण कर लिया, तो उनकी भावना हो सकती है, क्योंकि ऋषि समाधि में थे। और आदरणीय जो उदयवीर शास्त्री जी हैं और जो व्याख्याकार हैं, ये संसारिक लोग थे, इन्होंने अपना दार्शनिक थे, अपने ऊहा के आधार पर इन्होंने कहा है, कुछ प्रमाण भी मिले होंगे, लेकिन ऋषि की बातें हमें माननी चाहिए। जी ये आचार्य जी, ये तो ये बुद्धि, अहंकार और मन, तीन भी सत्ताएं हैं अपने अपने। ये क्या बोले, फिर से बोलिए। ये बुद्धि, अहंकार हाँ और मन, तीन हाँ। इंडिविजुअल सत्ताएं हैं ना। चित्त को कहाँ ले गए आप, चित्त को कहाँ ले जाएंगे? चित्त, मन को ही चित्त कह लेते हैं ना, मन को ही चित्त देखिए, कहलाते हैं। मन का दो नहीं काम है, नहीं एक स्मृति। नहीं, ऐसा है कि मन अलग है, चित्त अलग है, बुद्धि अलग है, अहंकार अलग है। हाँ कार्य भेद से 4 नाम हैं एक ही। ये सब मिलाकर के अंतःकरण एक है। तो अंतःकरण एक है, लेकिन कार्य भेद है। तो अहंकार का काम अलग है, चित्त का काम अलग है, मन का काम अलग है, बुद्धि का काम अलग है। तो ये चारों इंडिविजुअल है। कार्य भेद से, कार्य की दृष्टि से, सत्ता की दृष्टि से देखेंगे तो वह अंतःकरण भाव में एक ही में आ जाएगा। तो इसलिए आप 3 को क्यों मानते हैं भगवान? आपको 4 सत्यार्थ प्रकाश में पढ़े, अंतःकरण चतुष्ट है, 4 होते हैं। चित्त और मन को आप एक नहीं कह सकते, क्योंकि चित्त में संस्कार होता है, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय करती है, अहंकार अपने स्वत्व का बोध कराता है, आत्म साक्षात्कार कराता है। तो ये सबका काम अलग अलग है, तो एक कैसे मानेंगे? जी और सत्ता के रूप में तो ये तीन ही है, काम के रूप से 4 है। मन नहीं, का आप 2 इसमें काम है। प्रमाण दीजिए, आप प्रमाण दे दीजिए कि सत्ता के रूप में 3 है। मैं कहता हूं कि सत्ता की दृष्टि से देखेंगे तो 4 मानना, संख्या की दृष्टि से 4 हैं, सत्ता की दृष्टि से 1 है। 3 क्यों कहेंगे, अंतःकरण 1 है। लेकिन कार्य भेद से 4 है, उसको सत्ता की दृष्टि से भी देखेंगे तो आपको 3 नहीं 4 माननी पड़ेगी। 3 का कोई एविडेंस, कोई सूत्र, कोई वेद मंत्र, कोई प्रमाण हमें दे दें, मैं मान लूंगा। सांख्य दर्शन में कोई सूत्र बोल दीजिए, कोई सूत्र बोलिए, वहां पर 3 को माना है सत्ता। सप्तदश एक लिंगम सांख्य दर्शन का लेकिन सूत्र आपको है ना सूत्र, पंडित जी। व्याख्या, सूत्र बताना पड़ेगा सांख्य दर्शन में, योग दर्शन में, उपनिषद में। तो सांख्य ठीक है। दर्शन में ही तो है ना, सप्तदश एक लिंगम। नहीं नहीं, उत्तरेता। व्याख्याकार का हो सकता है, मैं पढ़ा नहीं, 3 है। चलिए लेकिन राजेश्वर जी, बाद में हाँ बात जी, करिएगा जी, मैं नंबर भेज जी दूंगा। जी, जी जी। जी हाँ जी, ठीक है, समय समय थोड़ा हो रहा है ज्यादा। ठीक है, मैं ठीक है, चाहूंगा ठीक है। जी। 1 मिनट व्यासेंद्र शास्त्री जी का आशीर्वाद ले लूं, 1 मिनट के लिए। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। आचार्य प्रवर प्रभामित्र जी का बड़ा ही सुंदर महर्षि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास के विषय में बड़ा ही सुंदर प्रवचन, प्रभावकारी प्रवचन का श्रवण किया। और अभी अंतःकरण चतुष्टय की चर्चा चल रही थी। सचमुच अंतःकरण 4 ही माना जाना चाहिए, यही महर्षि दयानंद का मत है। इसलिए मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 अंतःकरण को हमें मानना ही चाहिए। यदि व्यक्ति नहीं मानता है तो अपनी हठ धर्मिता को स्वीकार कर सकता है। इसलिए अंतःकरण चतुष्टय मैं प्रारंभ से ही समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ। कुछ लोग अंतःकरण को त्रिविध मानते हैं, कहीं एक मान लेते हैं, वो अपनी अपनी मर्जी हो सकती है। लेकिन महर्षि दयानंद जी महाराज ने 4 को ही
स्वीकार किया है, इसको मानना चाहिए। और महर्षि दयानंद सरस्वती एक मुक्त आत्मा थे, उनका चिंतन मनन मोक्ष में जाकर के बिल्कुल होता रहता था, इसलिए उस दृष्टि से हमें स्वीकार करना चाहिए। और आज का प्रवचन बड़ा ही प्रभावकारी रहा है, बहुत आनंद आया। आचार्य प्रभा मित्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्होंने बहुत सुंदर ज्ञान चर्चा की है, इसके लिए पुनः धन्यवाद। और माननीय लखनलाल आर्य जी को विशेष धन्यवाद कि उन्हें आज का समय दिया, और ऐसे प्रखर वक्ता का समय मिलना ही चाहिए। बहुत बहुत आभार। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति रौषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। दयानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। चंद्र की जय। राम की जय। बुद्धानंद की जय। आत्मानंद की जय। हंसराज की जय। भारत माता की जय। माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, शिव के महाकुंभ और भारत को सबको भगवान की जय हो। विश्वम आर्यम ध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते। प्रधान जी अभी फोन लगा लीजिए, अभी मैं फोन उठा लूंगा, दोपहर में मैं स्कूल से आता हूँ तो नहीं उठा पाता हूँ। जी 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 जी। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। कल पुनः आचार्य प्रभा मित्र जी को और आचार्य आवृत्ति जी को आप लोग सुनेंगे जी। धन्यवाद धन्यवाद जी। नमस्ते। शुभ रात्रि सभी को सादर।